Hello students, this class we are going to learn 7th standard science lesson number 4 that is nutrition in living organism. So students इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर. सो देखिए ये सारा है क्वेश्चन आंसर. ओके और एक चीज़ याद रखिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे कि गूगल फॉर्म में, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके का दिखाई देगा. मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं जो कि आपको गूगल फॉर्म में पूछा जाएगा. ठीक है, मीन्स कि ऑब्जेक्टिव टाइप. देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है कौन सा राइट है. बिल्कुल जैसा कि आपको आने वाला एग्ज़ाम में वैसा ही है यहाँ पे. ओके सो लेट्स स्टार्ट. और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आपके जो टेक्स्ट बुक के हैं वो भी हैं सारे, और यहाँ पे वो भी है जो कि आपको गूगल फॉर्म में मान लीजिए कि आपको लिखने के लिए भी कई स्कूल में लिखने के लिए भी दे रहे हैं, तो वो लिखने के लिए भी आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी. तो हर टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम. तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिख रहा है आपको. सो ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट है. ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा. सो एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, आई थिंक 2-3 पार्ट में है, तो वो आप ज़रूर देख लेना. चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको साइंस का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब मिल जाएगा, तो आप सब देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन सॉइल. सो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन देख रहे हो आप, तो जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना रहेगा. ठीक है, सो लिकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गाई एंड फंगी. तो एल्गी एंड फंगी, तो ये जो लिकेन है ये कैसा कौन सा टाइप है. सो यहाँ पे देखिए मतलब कि एल्गी और फंगी, तो इन दोनों के बीच में जो सिम्बोसिस है बिटवीन एल्गी एंड फंगी, तो वो क्या है, तो वो है लिकेन. तो यहाँ पे कैस्क्यूटा, ड्रोसेरा और यहाँ पे स्टोमेटा, लिकेन, इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं. तो जो राइट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है. आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है. प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये तो सबसे सिंपल है, इतने सारे ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस राइट ऑप्शन है. राइजोबियम एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड. सो आप देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शन है, बट जो ये राइट ऑप्शन है राइजोबियम, वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा. ओके यहाँ पे देखिए आपका जो मैच द कॉलम है, आई थिंक ये आपके टेक्स्ट बुक का भी है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्या है कि जो मतलब कि यहाँ पे दिया गया है और इसको आपको मैच करना है. तो पैरासिटिक प्लांट यहाँ पे आप देख रहे हो, पैरासिटिक प्लांट क्या है, कैस्क्यूटा. इंसेक्टिवरस प्लांट क्या है, ड्रोसेरा, पिचर, ये सब क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं. एंड सेप्रोफिटिक प्लांट क्या है, मशरूम. सिम्बायोटिक प्लांट क्या है, लिकेन. ओके, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स भी तो पक्का ही आने वाला है. ठीक है, आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स. तो जो ट्रू रहेगा तो ट्रू करिए, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स करिए. न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. येस, ट्रू. अमीबा हैव ऑर्गन्स लाइक हैंड्स एंड माउथ. फॉल्स. उसके पास कोई ऑर्गन नहीं होते, जो भी उसके पास उसकी बॉडी है उसी को हैंड एंड माउथ बना लेता है, हमने देखा था ये. द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आंसर इज फॉल्स. ओके, फाइंड द ऑड मैन आउट. ये भी क्या आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन दे देंगे तो इसमें से कौन सा ऑड मैन आउट होगा वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इजीली पूछा जाएगा. ठीक है, और आपके लिए इजी भी रहेगा. सो इसमें कुछ भी टफ नहीं है. नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, डिकम्पोजर्स, तो इसमें क्या है अलग सबसे डिकम्पोजर्स. ओके, बाकी ये सब क्या है, मिनरल्स हैं, और ये अलग से एक जो कि एक फंगाई है उसका नाम है, तो इसको हम डिकम्पोजर अलग कर देंगे इसको. ड्रोसेरा, लिकेन, एल्गाई, फंगी. तो क्या है ड्रोसेरा. ड्रोसेरा क्या है, एक पिचर प्लांट मीन्स इंसेक्टिवरस प्लांट है, तो उसे हमने क्या किया यहाँ पे अलग कर दिया, क्योंकि ये सब क्या है एक तरीके का फंगी है, एल्गाई है तो मतलब एल्गी है, तो एक तरीके की एक चीज़ें हैं, लेकिन ये ड्रोसेरा अलग चीज़ है. ठीक है, प्लांट की बात आ गई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में वो भी क्वेश्चन यहाँ पे है. व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. इन सम केसेस 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिव टुगेदर टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ nutrition, protection, support, etc. with each other's help.
दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। पढ़ा हुआ है हमने सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो कुछ भी टफ नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ एक एक करके, नहीं तो ज़्यादा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। हाउ डज़ न्यूट्रिशन प्रोसेस अकर इन यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो जो यहाँ पे पूछा गया कि जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स में कैसे होता है। सो इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एट्सेट्रा, all the steps of nutrition occur within their unicellular body। ओके, सो उनकी जो यूनिसेलुलर बॉडी है उसी से वो क्या करते हैं, अपना फूड वगैरह सब कर लेते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है कैसे। हाउ कैन द एनिमल्स be classified according to their food type। So according to their food type, animals can be classified as herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers and decomposers, है ना। ये हमने देखा हुआ है। हर्बीवरस में जो मैंने आपको बताया था कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो हर्बीवरस, जो घास खाते हैं, घास फूस सब्जियां वगैरह, ठीक है, प्लांट्स खाते हैं, वो हैं हर्बीवरस। कार्निवरस जो कि प्योर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो कि फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स के, लाइक जो लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, वो सब। ऑमनीवरस जो दोनों खाते हैं, स्क्वेंजर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब मैंने आपको बताया था। स्क्वेंजर जैसे ईगल हुआ। ओके, नेम सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच ऑल लाइव प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी। तो यहाँ पे 3 हमने देखा है, तो अपने लेसन में भी पढ़ा हुआ है। तो अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। गिव रीज़न। कैस्क्यूटा इज़ नोन एज पैरासिटिक प्लांट। क्यों, तो रीज़न बताना है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उसके पास कुछ भी क्लोरोफिल नहीं होता, वो येलो कलर का होता है। द कैस्क्यूटा इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट, जिसके ऊपर वो रहता है उसको बोला गया है यहाँ पे होस्ट प्लांट। ओके, हैंस इट इज़ सेड टू बी अ कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, पैरासिटिक प्लांट, क्योंकि दूसरे पे फुल्ली, ये कम्प्लीटली दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबोसिस। सो इंसेक्ट्स, इसका रीज़न बताना है। इंसेक्ट्स हैव डिस्टिंग्विश्ड माउथ पार्ट्स ऑफ इंजेशन ऑफ फूड। Similarly, butterflies suck their food with the help of tube-like part known as proboscis. Hence, butterflies have a long tube-like proboscis is to suck their food. Okay, so ये भी पढ़ा हुआ है हमने, तो कुछ भी इसमें टफ तो नहीं दिख रहा है मुझे। कंप्लीट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ देयर एफिशिएंसी ऑफ ऑन प्लांट्स। तो इसका क्या मतलब, जैसे न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, तो इसका फंक्शन क्या है और क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। डेफिशिएंसी अगर इस तरीके से होती है, कमी होती है इसकी, तो फंक्शन जो नाइट्रोजन है उसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड सीटोप्लाज्म, ये बनाने का काम करता है। इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, इसकी कमी हो जाती है तो क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स, तो पत्तियां पीली हो जाती हैं और जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ये तो पढ़ा हुआ है हमने, बहुत ही सिंपल है। न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस की बात करें अगर, सो इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट है, सनलाइट है, उसे क्या, उसमें कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। इफेक्ट क्या होता है अगर इसकी कमी हो गई, तो वही अर्ली लीफ फॉल, पत्ते गिरने लगते हैं। लेट फ्लावरिंग, फूल लेट से आते हैं। स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स, उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, बहुत ही स्लोली ग्रोथ करती हैं। हम देखते हैं जब सनलाइट नहीं मिलती तो ऐसे ही प्लांट्स का यही हाल हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट, पोटेशियम, ये सारे हम देखते हैं कि ये अलग अलग, ये सारी चीज़ें प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। फंक्शन, इसका ज़रूरत क्या है, मतलब इसके कार्य क्या है, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी होने से क्या होता है, वीक स्टेम, जो तने होते हैं पेड़ की, जो स्टेम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। विल्टिंग ऑफ लीव्स, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट बनाने में ये फेल हो जाते हैं प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम की बात करें तो फंक्शन, इसका कार्य क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनाने के काम करता है। क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो फिर वो अपना खाना कैसे बनाएंगे। इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, कमी क्या हो जाएगी, अगर कमी हो जाती है इसकी मैग्नीशियम की, तो क्या होगा फिर प्लांट्स के साथ, स्लो रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीफ, सेम थिंग जो हमने पहले भी पढ़ा नाइट्रोजन वाला। आयन, अगर आयन न्यूट्रिएंट, तो उसका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ये भी क्लोरोफिल को बनाता है।
इसकी कमी हो जाने पे क्या होता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं बन रहा है, तो क्लोरोफिल के कारण ही तो वो हरी रहती है ना। न्यूट्रिएंट मैग्नीज फंक्शन, इसका कार्य क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट्स हार्मोन्स, इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी रिटार्डेड ग्रोथ, स्पॉटेड लीव्स, पत्तियाँ कैसे स्पॉटेड हो जाती हैं, जगह जगह पे काली या पीली ऐसे पड़ जाएंगी। न्यूट्रिएंट जो जिंक होता है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, इसकी कमी होगी तो रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव, सेम थिंग। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ना, ये सब के सब आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही फोकस्ड के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने हैं ना, ये सब आपको पूछे जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे आपके इस बार के पेपर में। क्यों? क्योंकि इस बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, हमें पता है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए आप। ओके, कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको पता ही है कि वो क्लिक करने के बाद जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका नोटिफिकेशन अपने आप ही मिल जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, सो ये किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वही है, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है तो उसका भी क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया है। ओके, कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो वो आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी कमेंट सेक्शन में ही, या अलग से वीडियो बना दूंगी अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम रहेगा तो। ओके बच्चों, और अगर आपको कुछ अगर और ज़्यादा मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको किसी चैप्टर के बारे में ही कुछ नहीं मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डाउट है, तो वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे आराम से मैसेज कर सकते हो। ओके, तो फिर मैं आपका मैसेज चेक करके आपको उसका सल्यूशन बता दूँगी।